हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का, जैसे कि आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन देते हैं। तो आज हम क्लास 10th का फिर से आगे सॉल्यूशन का आप लोग का चैप्टर बाय लाए हैं। तो हम अभी तक देख रहे थे 4.3 का 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आप पढ़ चुके। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 7th नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 10th का जो चैप्टर बाय चैप्टर आपको सोल्यूशन बता रहे हैं उसमें से 7वां नंबर क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? संख्या को हमें संख्या में पता नहीं, तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या x, माना कि बड़ी संख्या को हमने x मान लिया। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हमें संख्या कोई पता नहीं है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमें सबसे पहले संख्या पता नहीं, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मान लिया बड़ी संख्या जो है, अगर हमारा x है तो छोटी संख्या हम y मानते हैं। छोटी संख्या बराबर बाई, बड़ी संख्या अगर x है तो छोटी संख्या मैंने बाई को मान लिया। अब करें, लिखेंगे प्रश्नानुसार आगे करें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले वर्ग एक्स स्क्वायर, वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर। करें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी दो संख्या, पहला संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का अंतर क्या है? अंतर मतलब घटाओ। अंतर कितना है? 180 है। 180 लिख दिया। फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। मैंने पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या जो बाई माना है। ठीक है, तो कर रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब क्वेश्चन कर रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। क्वेश्चन फिर से यहीं पे आज फंसता है बंदा। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। करेक्ट, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है। बड़ी संख्या से क्या है? 8 गुना है। तो लिखेंगे 22 बराबर कितना हो जाएगा? 8x। करें छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, इसका वर्ग जो है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना, बड़ी संख्या के क्या है? 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या का 8 गुनी 8x। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा? 8x। इसे हम क्या करेंगे? इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और 2 हमारा निकल गया, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है? 8x। तो क्या रखेंगे? हाँ, 8x रखेंगे। ठीक है, इसका मान मैंने पुट किया। तो वाई स्क्वायर का मान क्या है? 8x है। तो मैंने 8x रखा, बराबर 180 है। बराबर 180 हमने रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसे रिजॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में इधर करके माइनस में इक्वल टू 0। अब देखो ये गुणनखंड हो गया। अब इसे हम ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा -8 आए और गुना करने पे हमारा 180 आए। इस टाइप से इसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा -8 आए और गुना करने पे हमारा 180 आए। तो अब देखो 18 और 10, 18 दें के 180, 18 10 के हिसाब से अगर आप तोड़ते हो तो हमारा
आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब x को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। x को जब कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बच जाएगा 18, फिर इसमें क्या करेंगे प्लस 10 को कॉमन लेंगे। हम x को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x एक ही है इसमें, ठीक है। तो 10 को हमने कॉमन लिया, ये क्या बच जाएगा x बच जाएगा, x माइनस 18 दे के 180 18 इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 एक निकल गया हमारा, एक निकल गया x प्लस 10। तो एक हमारा x माइनस 18 हो गया और एक हमारा क्या हो गया x प्लस 10 हो गया। अब x का मान निकालेंगे हम, लिखेंगे x माइनस 18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x बराबर इधर आकर के माइनस है तो प्लस में, इधर आकर के ये प्लस में तो इधर आकर के माइनस 10, x माइनस 10। तो एक हमारा माइनस में हो गया, एक हमारा प्लस में हो गया। तो माइनस वाला मान जो हमारा होता है वो मान्य नहीं होता है, जब भी होगा तो प्लस वाला मान्य होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें एक संख्या क्या निकल गया, बड़ी संख्या जो हमारा निकल गया 18 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें छोटी संख्या भी निकालना है। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम इस मान को पुट करेंगे। माइनस वाला मान हमारा मान्य नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो होता है प्लस वाला मान मान्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा है y स्क्वायर बराबर 8x, y स्क्वायर बराबर 8x। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8, x का मान कितना आया 18। तो x के जगह पे हम 18 पुट करेंगे, y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। जब मल्टीपल करेंगे 18 गुना 8 तो 18 44 से 144 आ जाएगा। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं √144। तो y बराबर 12। तो इस तरह से y का मान हमारे क्या आ गया 12। तो बड़ी संख्या हमारा जो हो गया 18 और छोटी संख्या क्या हो गया 12। इस तरह से हमारा 2 मान निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमका आपका 8वां। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी करती है। एक समान चाल से जैसे चल रही है रेलगाड़ी है, 360 किलोमीटर की दूरी है तय करती है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि इसका चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। अगर मानते हैं अगर x की चाल से अगर पहला चल रहा है, पहली बार जो ट्रेन चल रही है, माना कि हमें तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं x की चाल से चल रही है, x की चाल से चल रही है मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी तय करती यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती। पहले तो x की चाल से चल रही थी, अगर ये हमें तो कुछ पता नहीं था ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक रेलगाड़ी की समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक समान चाल से। मान लेते हैं समान चाल जो हमारा क्या है x किलोमीटर है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि ये वाली चाल जो है अगर 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। जो यात्रा में समय लिया था वो क्या करता, उसे 1 घंटा कम टाइम लेता। ये 1 घंटा क्या होता है, वो कम टाइम लेता। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये हम नोट में लिख लेंगे, दूरी बटे चाल। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल जो हो गया क्या
समान चाल क्या हो गया, x किलोमीटर पर घंटा। माना कि जो रेलगाड़ी की समान चाल क्या हो गया, x किलोमीटर पर घंटा हो गया, और उसकी दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी है। अब कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले अगर चल रही थी तो 1 किलोमीटर के स्पीड से तो चल ही रही थी ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। कितने चाल के हिसाब से हमने माना है, x किलोमीटर के हिसाब से माना है। अब करा दी ये 5 किलोमीटर अधिक होती, अगर ये 5 किलोमीटर अधिक होती, 360 बटा x प्लस 5 अधिक, ये 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में, तो इस यात्रा में क्या होता, 1 घंटा का कम समय लेता। तो इस यात्रा में क्या होता है, 1 घंटा का कम टाइम लेता। तो अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, रिजॉल्व करते हैं। आइए, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। x इसका एलसीएम हो जाएगा 360, ये माइनस x को x से गुना करेंगे तो x रह जाएगा, बराबर 360 बट्टे x प्लस 5। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीपल, इसको इससे, तो 360 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 360 को x से गुना करेंगे तो 360x, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसको जब इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360x, x को गुना करेंगे इससे, 360 गुना x तो 360x। 360 को क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 360 बचे हो जाएगा 36 बचे 180 यानी 1800। इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1800। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अब इससे गुना करेंगे, इसको इससे एक बार गुना करेंगे तो माइनस ये है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5x बराबर 360x, जैसे वैसे मैंने लिख दिया, बराबर 360x मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 360x प्लस 1800 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये प्लस में इधर करके माइनस में, इसको हम इधर ले आते हैं, बराबर 0। ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे क्या बच जाएगा, 1800 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। इसको हम सीधा लिख सकते हैं। क्या करते हैं, हम इसको सीधा लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होएगा, प्लस 5x, ये माइनस 1800 इक्वल टू 0। और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब हमको ऐसा निकालना है कि जोड़ने घटाने पे 5 आए और गुना करने पे हमारा 1800 आए। अब हमको ऐसे ढूंढना है कि जोड़ने घटाने पे क्या है, 5 आए और गुना करने पे 1800 आए। तो हम 45 और अगर 40 का देखें तो देखोगे तो 45 में 40 गया तो 5x और गुना करोगे तो आपका 1800 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा x प्लस 45। इसमें माइनस 40 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 45। जब 40 से भाग करोगे 1800 में तो हमारा 45 ही आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में, लेकिन ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस में मैंने लिया ना, तो माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या हो गया, x प्लस 45, एक ये वैल्यू निकल गया और एक हमारा निकल गया x माइनस 40। अब हम लिखेंगे x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा 2 हो गया। x बराबर माइनस 45, x बराबर क्या हो गया, माइनस 45 और x बराबर 40, माइनस में तो ये प्लस में, ठीक है। तो
हमने पहले बताया कि माइनस वाला जो मान होता है मान जो होता है वो मान्य नहीं होता है, प्लस वाला हमारा मान होता है। मान्य जो हमारा होता है वो प्लस वाला मान्य होता है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो गया 40 किलोमीटर। तो हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की समान चाल जो माना था एक्स किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या है अभी 40 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल है। कितने हैं, सॉरी मीटर नहीं, किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल हो गई। इस तरह से हमने आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को 2 क्वेश्चन हमने बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।